नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दूर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैट्रिक की क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कन्वर्ट स्ट्रक्ट टू एन एरे इन मैटलैब। और सेकंड क्वेश्चन इज मैटलैब बेटर देन पाइथन। और थर्ड क्वेश्चन इज what is the difference between array and table in MATLAB? Fourth question is what is array of cell? And last, fifth question is a table a matrix? तो वन बाय वन इसके आंसर हम देखते हैं क्या हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि हाउ डू यू कन्वर्ट ए स्ट्रक्ट टू एन एरे इन मैटलैब। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, टू कंस्ट्रक्ट सी इज इक्वल टू स्ट्रक्ट टू सेल लाइक दिस, और सेल्स converts a structure into a cell array. The cell array C contains values copied from the fields of S. क्या कहा मैंने? सबसे पहले तो C कंस्ट्रक्ट कीजिए। C इज इक्वल टू स्ट्रक्ट टू सेल, और सेल्स कन्वर्ट्स a structure into a cell array. The cell array C contains values copied from the fields of S. The struct to cell function does not return field names. To return the field names in a cell array, use the field names function. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैंने क्या आंसर दिया। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे C, और C क्या है? इज इक्वल टू struct to cell or cells converts a structure into a cell array. The cell array C contains values copied from the fields of S. S के जितने भी फील्ड होंगे उससे ये कॉपी करेगा। The struct to cell function does not return field names. To return the field names in a cell array, use the field names function. इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सबसे पहले सवाल देखें, सवाल क्या है। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। हमारा सवाल था आप मैटलैब में किसी स्ट्रक्चर को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो वही जवाब आपका, सबसे पहले तो आप सी कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी इज इक्वल टू स्ट्रक्ट टू सेल, और सेल्स एक संरचना को सेल सरणी में परिवर्तित करता है। ये जो टूल है, सेल सरणी सी में यस के फील्ड से कॉपी किए गए मान है। सेल सरणी सी में यस के फील्ड से कॉपी किए गए मान है, वैल्यूज है। स्ट्रक्ट टू सेल फंक्शन फील्ड नाम वापस नहीं करता। सेल सरणी में फील्ड नाम वापस करने के लिए फील्ड नाम फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से इसका आंसर हिंदी में ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इज मैटलैब बेटर देन पाइथन। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, हमें क्या बताना है? मैटलैब इज बेटर देन पाइथन। तो इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। मैटलैब इज द इजीएस्ट and most productive computing environment for engineers and scientists. It includes the MATLAB language. क्या कहा मैंने? MATLAB is the easiest and most productive computing environment for engineers and scientists. It includes the MATLAB language. इससे एक बात साबित हो जाती है कि MATLAB एक लैंग्वेज तो है। The only top programming language dedicated to mathematical and technical computing. In contrast, Python is a general purpose programming language.
पाइथन क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैटलैब लैंग्वेज किसके लिए है? मैथमेटिशियन और इंजीनियर्स दोनों के लिए है। देखते हैं इसका हिंदी में क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल देखें। सवाल क्या है? क्या मैटलैब पाइथन से बेहतर है? तो इसका जवाब कुछ मैंने ऐसा दिया, मैटलैब इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए सबसे आसान और सबसे अधिक उत्पादक कंप्यूटिंग वातावरण है, इन्वायरमेंट है। वातावरण तो नहीं कहना चाहिए, वो वातावरण ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगा, लेकिन हमें इन्वायरमेंट वर्ड ही यूज करना है। इसमें मैटलैब भाषा शामिल है, जो गणितीय और तकनीकी कंप्यूटिंग के लिए समर्पित एकमात्र शीर्ष प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके विपरीत पाइथन एक सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इस तरीके से इसका हिंदी में आंसर ये हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड टेबल? तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, विथ ए स्ट्रक्चर एरे यू कैन सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ observations, but you cannot select a subset of variables. क्या कहा मैंने? With a structure array, you can select a subset of observations, but you cannot select a subset of variables. With a table, you can access data by named index or by numeric index. Furthermore, you can easily select a subset of variables and a subset of rows. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्या कहा मैंने, क्योंकि नया लैंग्वेज है और क्वेश्चंस के आंसर जो है एक बार में नहीं समझ में आते, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बाद में हिंदी में भी समझा दूंगा, आपके समझने के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं रिपीट करता हूं आंसर क्या कहा मैंने। तो मैंने आंसर ये दिया, विथ अ स्ट्रक्चर एरे यू कैन सेलेक्ट a subset of observations, but you cannot select a subset of variables. With a table, you can access data by named index or by numeric index. Furthermore, you can easily select a subset of variables and a subset of rows. इसको समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले सवाल देखें। सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैटलैब में एरे और टेबल में क्या अंतर है, यही तो हमारा सवाल था, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड टेबल इन मैटलैब? तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, एक संरचना सरणी के साथ आप अवलोकनों का एक सबसेट चुन सकते हैं, लेकिन आप चर के सबसेट का चयन नहीं कर सकते। तालिका के साथ आप नामित अनुक्रमणिका या संख्यात्मक अनुक्रमणिका द्वारा डेटा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप आसानी से चरों का एक सबसेट और पंक्तियों का एक सबसेट भी चुन सकते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी में आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरे ऑफ सेल? तो इसका जवाब हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो जैसा कि सवाल था, जवाब कुछ ऐसा होगा, ए सेल एरे। सवाल क्या था? सबसे पहले सवाल देखिए क्या था। सवाल ये था कि व्हाट इज एरे ऑफ सेल। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ए सेल एरे इज अ डेटा टाइप विथ इंडेक्स डेटा कंटेनर्स कॉल्ड सेल्स। ए सेल एरे इज अ डेटा टाइप विथ इंडेक्स्ड डेटा कंटेनर्स कॉल्ड सेल्स. Each cell can contain any type of data. Cell arrays commonly contain pieces of text, combinations of text, and numbers from spreadsheets or text files, or numeric arrays of different sizes. There are two ways to refer to the elements of a cell array. एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिए. A cell array is a data type with indexed data containers called cells. Each cell can contain any type of data. Cell arrays commonly contain pieces of text
ध्यान रखिएगा, सेल एरेज कॉमनली कंटेन पीसेस ऑफ टेक्स्ट, combinations of text and numbers from spreadsheets or text files or numeric arrays of different sizes. There are two ways to refer to elements of cell array. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा मैंने, इसका आंसर क्या बताया? तो सबसे पहले सवाल देखें। सवाल हमारा ये था, सेल का एरे क्या है? तो इसके लिए मैंने आंसर कुछ ऐसा दिया, एक सेल सरणी एक डेटा प्रकार है जिसमें अनुक्रमित डेटा कंटेनर होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल में किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। सेल सरणियों में आमतौर पर टेक्स्ट के टुकड़े, पीसेस ऑफ टेक्स्ट, स्प्रेडशीट्स या टेक्स्ट फाइलों के टेक्स्ट और नंबरों के संयोजन या विभिन्न आकारों के संख्यात्मक सरणी होते हैं। ये थ्रू आउट हिंदी हो गया पूरा। सेल सरणी के तत्वों को संदर्भित करने के दो तरीके होते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि इज ए टेबल ए मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, ए मैट्रिक्स इज अ ग्रिड यूज्ड टू स्टोर और डिस्प्ले डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो मैंने क्या बोला? ए मैट्रिक्स इज अ ग्रिड यूज्ड टू स्टोर और डिस्प्ले डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इट इज ऑफन यूज्ड synonymously with a table which contains horizontal rows and vertical columns. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये मैट्रिक्स इज अ ग्रिड यूज्ड टू स्टोर और डिस्प्ले डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. इट इज ऑफन यूज्ड synonymously with a table which contains horizontal rows and vertical columns, while the terms matrix and table can be used interchangeably. Matrices or matrices are considered more flexible than tables. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा. ए मैट्रिक्स इज अ ग्रिड used to store or display data in a structured format. It is often used synonymously with a table which contains horizontal rows and vertical columns, while the terms matrix and table can be used interchangeably. Matrices or matrices. मैट्रिक्सेस कहना थोड़ा सा गलत लगता है, तो उसको आप मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म में कह सकते हैं. आर कंसीडर्ड मोर फ्लेक्सिबल देन टेबल्स. तो इस तरीके से ये इसका इंग्लिश का आंसर रहा. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको समझने में पूरी मदद करेगा. कि सवाल का जवाब मैंने क्या दिया. तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं. सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या टेबल एक मैट्रिक्स है? तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, मैट्रिक्स एक ग्रिड है जिसका उपयोग संरचित प्रारूप में डेटा को संग्रहित या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है. इसे अक्सर एक तालिका के पर्यायवाची रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें क्षैतिज पंक्तियों, वर्टिकल रोज और लंबवत स्तंभ मीन्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. जबकि मैट्रिक्स और टेबल शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है. मैट्रिक्स या मैट्रिसेस को टेबल की तुलना में अधिक लचीला या फ्लेक्सिबल माना गया है. तो इस तरीके से आंसर ये हुआ. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.